वालेकुम, गुड मॉर्निंग। महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और सेहतयाब होंगे। जिसने रात को मैच देखा और वो ज़ल्मीज़ को सपोर्ट कर रहे थे वो तो ठीक ठाक नहीं होंगे, है ना। लेकिन कराची वाले इस वक्त बहुत खुश होंगे क्योंकि मैच वो जीत गए हैं। और पिछली कुछ कराची की परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं थी ना, इवन तो उनकी टीम बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन फॉर सम रीज़न कोई भी परफॉर्म नहीं कर सक रहा था। और कल जब कराची के साथ पता चला कि कराची और पेशावर का मैच है, मैंने कहा चलो ये तो हम जीत ही गए हैं, है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे ही मैं ज़ल्मी को सपोर्ट कर रही थी तो मैंने आधा मैच देखा ही नहीं, मैंने कहा तो जीता हुआ मैच है, कोई बात नहीं। और उस वक्त मैं जो फेसबुक पे एक वीडियो देख रही थी जो 12 मिनट या 15 मिनट की थी, और जिस तरह हमारे खिलाड़ी आउट हो रहे थे, मैंने कहा शायद जब तक ये वीडियो खत्म हो मैच ही खत्म हो जाए। तो फिर मैंने थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया, फिर बहुत अच्छा हो गया मैच। फिर शाहिद अफरीदी आए, एकदम से बूम बूम सब कुछ। मैंने कहा शायद रिवाइवल हो रहा है शाहिद अफरीदी का, हम जीत ही जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम मैच नहीं जीत सके। इट वॉज अ वेरी गुड एफर्ट पुट इन। ऐसे लग रहा है हम नहीं जीत सके, जैसे हमारी टीम थी पाकिस्तान की और किसी और के अगेंस्ट हम खेल रहे थे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं ज़ल्मी को सपोर्ट कर रही थी और मैं इस्लामाबाद को भी सपोर्ट कर रही हूँ, जो जीतेगा मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ। लेकिन कल जो है कराची ने अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, वो जीत गए। एंड आई थिंक सो टूर्नामेंट में अब थोड़ा आगे हमें वो नजर आएंगे, वरना तो उनकी परफॉर्मेंस। किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग वैसे? पेशावर है ना, दुख है ना फिर थोड़ा सा। मैंने कहा ज़ल्मी जुल्म हो गया कल तो, पर चले कोई नहीं। अच्छा जी, आज की ओपनिंग कुछ ऐसे है, आज की बात कुछ ऐसे है कि हम लोग पूरी जिंदगी मसाइल से दूर भागते हैं। हर किसी का जिंदगी में एक ही मसला है कि अपने मसले कैसे खत्म किए जाएं, और हर कोई जो है यही जदोजहद में लगा रहता है कि जितने मसाइल कम हो जाए, जितने मसले कम हो जाए। तो इसी तरह एक शख्स था जो बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था अपने रोज़मर्रा के मसाइल से, तो वो एक बुजुर्ग के पास गया और उसने कहा आपने इतनी ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, तो आप मुझे बताएं कि मैं फाइनली ये सारे जो मेरे मसले मसाइल हैं इनसे मेरी जान कैसे छूट सकती है, मैं बस मज़ीद परेशान नहीं होना चाहता। तो उस बुजुर्ग ने कहा बेटा ऐसी एक जगह है जहाँ पे मैं तुम्हें लेकर जा सकता हूँ, जहाँ पे तुम्हारे कोई मसाइल नहीं होंगे। जो रोज़मर्रा की जद्दोजहद है, जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं, परेशानियाँ हैं, ये सब खत्म हो जाएंगी। तो लेकिन वो जगह तुम्हें पसंद नहीं आएगी। तो इसने कहा कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता जैसी भी जगह हो, मुझे बस मेरी जान छुड़ा दे, मैंने मज़ीद परेशान नहीं होना। तो वो बुजुर्ग से कहते हैं कि चलो चले। तो कुछ दूर वो जाते हैं तो वहाँ पे कब्रिस्तान होता है। तो वो कहते हैं ये जो आपकी आखिरी आराम गाह है जहाँ हर इंसान ने सर्टनली जाना है, ये एक ऐसी जगह जहाँ जाके आपकी जो दुनिया के सारे मसले मसाइल हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। तो जब तक ज़िंदगी है, जब तक आपकी जान है, जब तक रोज़ आप जागते हैं, तो आपने जद्दोजहद करनी है। और थोड़ी सी जद्दोजहद होना यहाँ पर। ये जब भी मैं बात करती हूँ ना तो लोग कहते हैं हाय बेटा तुम्हें क्या पता जिन लोगों की परेशानियाँ होती हैं वो कितने परेशान होते हैं। परेशानी हर किसी की ज़िंदगी में आती है, ऐसा नहीं कि मेरी पूरी ज़िंदगी बड़ी स्मूथ गुजरी है। हर इंसान की ज़िंदगी में परेशानियाँ ज़रूर होती हैं, लेकिन उनको ओवरकम करना और जो आपके पास है उसको गनीमत समझना, उसके ऊपर सब्र शुक्र करना, अल्लाह का शुक्र करना, और अपने से नीचे के लोगों को देखना कि अगर मेरी ज़िंदगी में इतनी परेशानी है तो ऐसे भी लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा परेशानी है। और मैं आपको बताऊँ जितना इंसान बड़ा होता है ना, बड़े का मतलब उम्र में, मर्तबे में, हर चीज़ में, पैसे जिसके पास ज़्यादा हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि उसकी परेशानियां कम हो जाती हैं, उसके मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं। उसके मुताबिक मसाइल जो हैं वो शुरू हो जाते हैं, उसकी ज़रूरियात उसके मुताबिक बन जाती हैं, उसकी परेशानियां उसके मुताबिक जो है वो शुरू हो जाती हैं। तो हर किसी की ज़िंदगी में मसाइल ज़रूर है, लेकिन ज़िंदगी में उठना, एक मकसद होना, उनको ओवरकम करना भी बहुत बड़ी बात है। ये एग्जाम्पल मैं पहले भी दे चुकी हूँ, आज मैं फिर आपको बताऊंगी कि स्वीडन एक ऐसा मुल्क है पूरी दुनिया का जिसमें वर्किंग आवर्स सबसे कम है, जिसमें सोशल सिक्योरिटी लोगों की सबसे ज़्यादा है, जिसमें हेल्थ केयर स्पॉन्सर्ड है, जिसमें एजुकेशन फ्री है। मतलब वो एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर अगर दिन में कोई इंसान बहुत ही कम पैसों की जॉब भी कर रहा है, या वो जो सबसे लोएस्ट मोस्ट लोगों के लिए जो लोएस्ट मोस्ट जॉब्स जो होती हैं, जो रिजर्व्ड होती हैं, जिसमें एजुकेशन की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई भी आम सी जॉब भी कर रहा है, तो उसको कि मेरे सर पे छत ना हो, घर में खाना ना हो, कन्वेंस ना हो, मेरे बच्चे स्कूल ना जाएं, अगर बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल ना जा सके, ये वाली परेशानियाँ नहीं हैं। एक हेल्दी मुल्क की, एक अच्छे मुल्क की यही निशानी होती है कि एक इंसान अपनी वेल बीइंग के लिए, अपनी बीमारी के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, इन चीज़ों के लिए परेशान ना हो। तो वहाँ पर उनकी गवर्नमेंट ने इतना अच्छा सिस्टम सेट कर दिया है कि वहाँ के लोगों को जो ये बेसिक रोज़मर्रा की परेशानियाँ होती हैं, जो हम जैसे लोगों को भी होती हैं, ये नहीं है। तो वहाँ पर यह देखा गया कि सुसाइड के रेट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा है दुनिया में। और जब ये तहकीक गई कि ऐसा क्यों है, तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी लोग नाशुक्रे हैं जो ऐसा है। सिंपल सी बात तो ये है कि अल्लाह मियां आपको अगर इतनी ज़्यादा आसाइशें दे रहे हैं, इतनी ज़िंदगी आसान हो गई, तो ऐसा तो मत करो। लेकिन ह्यूमन साइकी जो है वो आपको बताती है कि जब आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल ख़त्म हो जाए, जब आप रोज़ उठें
और आपको जिंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए, आपके पास सारी आसाइशें हैं, आपके कुछ पाने की चीज जो है वो खत्म हो जाए, तो उसके जीने की जो तलब होती है कि मैंने आगे जिंदगी गुजारनी है, मैंने बेहतर गुजारनी है, वो भी खत्म हो जाती है। तो ये जो छोटी मोटी स्ट्रगल होती है जिंदगी में, इसको आप जो है गनीमत समझें। इसी के लिए हम लोग जिंदा हैं, यही कुछ किसी और की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए। और मैं यही कहूँगी इन सारे लोगों से कि जिनको अल्लाह मियां ने बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है और उन्हें कोई ऐसी मुश्किलात नहीं है, तो वो दूसरों की ज़िंदगी बेहतर करने में जो है थोड़ा सा टाइम लगाएं। और यही आज की जो है एक अच्छी सी बात आप सबके लिए। आज के में जो है, अरे देर से बजाया, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, है जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आज आपसे ये है ये क्वेश्चन से मैं रिलेट कर सकती हूँ। खवातीन ज्यादा वक्त मेकअप करने में लगाती हैं या मेकअप को रिमूव करने में लगाती हैं? ठीक है, आपने मुझे बताना है। कुछ लोग तो ऐसे ही रात को सो जाते हैं मेकअप के साथ भी, इस पर भी जरा बात करेंगे क्या नुकसानात होते हैं। आज के मैं गेस्ट अनाउंस करती चलूँ, हमारे साथ होंगे अदनान रजा, जो कि आज की इस महकती मॉर्निंग को बनाएंगे एक खूबसूरत सी म्यूजिकल मॉर्निंग। हमारे साथ होंगी स्टार ऑफ द शो, हमारी द वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सारे ड्रामाज में आपने उनको देखा है, बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग एंड वेरी गॉर्जियस लुकिंग, आसमा खान। और हमारे साथ होंगे शेफ वसीम, जो कि आज आकर एक मजेदार सी डिश बनाना आपको सिखाएंगे, जो आप शाम को फिर अपनी फैमिली को भी सर्व कीजिएगा। मैं तो कहती हूँ अभी से बनाना शुरू कर दें, चाहे कि जान छूट जाए दिन के खाने से। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है जिनका हमें इंतजार था। हमने कहा बिल्कुल भी आपको इंतजार नहीं कराएंगे, हम सबसे पहले उनको यहाँ पर इनवाइट करेंगे। द वेरी ब्यूटीफुल, द वेरी टैलेंटेड, बहुत सारे टेलीफिल्म्स में, ड्रामाज में, कमर्शियल्स में आप उनको देख चुके हैं। एंड आई वुड से टू माई सरप्राइज, द मदर ऑफ टू वेरी ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड डॉटर्स एज वेल, आसमा खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मुझे बताएं क्या चल रहा है आजकल? ड्रामास चल रहे हैं। मैं सबसे पहले तो मैंने ये पूछा, जो भी इस्लामाबाद आता है, कि आर यू फ्रॉम इस्लामाबाद? और आपने मुझे बताया आप यहीं से हैं। तो मेरा पहला सवाल, क्यूरियोसिटी ये होती है कि कराची और इस्लामाबाद में कितना ज्यादा डिफरेंस है अगर आपको वहां जाकर रहना पड़े तो? बहुत ज्यादा है। और थोड़ा सा शुरू में, जैसे आप पूछ रही थी कि इट्स इजी है या मुश्किल है, तो थोड़ा सा शुरू में मेरे ख्याल से मुझे एक आध साल थोड़ा मुश्किल लग रहा था कि कंजस्टेड है, वेदर थोड़ा डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट, ठीक है, और रश है वहाँ पे, बहुत फास्ट है लाइफ, बहुत ज्यादा। तो शुरू में तो थोड़ा प्रॉब्लम फील होता है, बट जब आप यूज्ड टू हो जाते हैं तो अब जब मैं इस्लामाबाद आती हूँ तो मुझे लगता है 2-3 दिन के बाद कि नाउ व्हाट, अब क्या करें, खत्म हो है, बहुत स्लो है। मेन डिफरेंस इज के यहाँ लाइफ थोड़ी स्लो है, हाँ, वहाँ के निस्बत वहाँ बहुत फास्ट है। वहाँ बहुत फास्ट है। यू मीन वर्क वाइज काम भी बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, एवरीबॉडी इज डेडिकेटेड टू देयर वर्क एंड एवरीथिंग, हर चीज। अच्छा, एक्चुअली कराची इज मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो फिर सारा हमारा मीडिया, जो हमारा शोबिज़ का काम है, जो ड्रामा साइड है, मॉडलिंग है, फिल्म है, अब तो पहले लाहौर से थे, अब सब वहाँ पे है। तो मुझे तो वहाँ लगता है कि यू आर लाइक मशीन, आप ऐसे नहीं है यहाँ जैसे बैठे हैं दोस्तों गप्पे मार। हम लोगों को बहुत आदत है ना कि हम काम करते हैं, काम के बाद हम रिलैक्स करते हैं दोस्तों के साथ, मतलब हमारी वो वाली रूटीन नहीं होती कि दिन रात आप काम कर रहे हैं। वहाँ पे भी टाइम मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। इट डिपेंड्स कि आप कितना काम कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज्यादा काम करें तो जाहिर आपको टाइम कम मिलेगा। अगर आप चूजी हैं लाइक मी, अगर आप एक आध प्रोजेक्ट करते हैं फिर खत्म होता है, फिर आप थोड़ा उसको टाइम देते हैं, तो आपके पास फिर टाइम होता है। अच्छा, दिस इज ऑल्सो अ ट्रेट जो बहुत कम लोगों में नजर आती है कि आप जो हो बहुत सिलेक्टिव हो अपने काम के साथ। हाँ जी, मतलब आप हर चीज, यू हैवंट एक्सेप्टेड एवरी रोल। आई बेट कि आपको हर किस्म के रोल ऑफर हुए होंगे, यू नो वैम्प का भी, यू नो। सो आपकी क्या क्राइटेरिया क्या होता है बिफोर एक्सेप्टिंग अ रोल? जब मैं वन लाइनर सुनती हूँ सबसे पहले, अब वो वाला टाइम नहीं रहा कि हमें पूरा स्क्रिप्ट दिया जाए। जैसे वो 13 एपिसोड्स होते थे पीटीवी के, तो आपको पूरा बंडल देते थे, पढ़ें। अच्छा, अब आपको वन लाइन सुनाते हैं कि ये स्टोरी है, ये आपको कैरेक्टर। द मोमेंट अगर मुझे वो कैरेक्टर क्लिक कर जाता है और मुझे अच्छा लग जाता है तो वो मैं कर लेती हूँ। अच्छा। लेकिन अगर मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये, फिर मैं वो इसलिए नहीं करती, मना कर देती हूँ, बिकॉज मुझे ये लगता है कि जब तक कोई
कैरेक्टर आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, आप दिल से नहीं करेंगे। दैट्स सो ट्रू। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है मेरे साथ। अच्छा, जी जी। थोड़ा सा ये भी है कि मैं एक प्रोजेक्ट करती हूँ और फिर मुझे थोड़ा गैप चाहिए होता है। आई एम वेरी यू नीड योर ओन टाइम। मैं वो नहीं एक के बाद एक ऐसा। अच्छा, आपको जरूरत भी नहीं। आई थिंक द पीपल हु आर स्टार्टिंग आउट, उनको जो है एक के बाद एक की बहुत ज्यादा, बिकॉज दे हैव टू मेक देयर मार्क, उन्होंने एस्टैब्लिश होना होता है इंडस्ट्री में। यू आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश माशाल्लाह, यू नो। हाँ, लेकिन जो मुझसे भी ज्यादा माशाल्लाह एस्टैब्लिश लोग हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, वो करते हैं। मेरा तो प्रॉब्लम, मुझे ये लगता है कि आपने थोड़ा बच्चों को भी टाइम देना, यू नो, आई हैव टू माशाल्लाह से डॉटर्स और घर है। अगर आप बिल्कुल ही वो हो जाएंगे तो फिर आप बैलेंस नहीं रख सकेंगे ना चीजों को। बिल्कुल, एक आपको जो है वो रखनी पड़ती है बीच में। अच्छा, मुझे बताएं, आपकी डॉटर्स, यू नो, शी इज डूइंग रियली वेल, ड्रामों में भी वो आ चुकी हैं, एक मूवी भी उनकी बहुत अच्छी आई है। तो क्या उनकी इंस्पिरेशन आप थी या वाज शी लाइक, उनके अंदर भी इनबॉर्न एक्टिंग का टैलेंट था? वो कहती है कि जो मेरी मॉम है वही मेरी इंस्पिरेशन है, और मुझे ये लगता है वो मुझसे ज्यादा अच्छी एक्ट्रेस। Honestly, seriously, this is a mother's view always. No, she is by the way. और ये देख, पता है, ये हमारे तो ये गॉड गिफ्टेड है ना, अल्लाह ताला जिसको जो चीज दे। अब जरूरी नहीं है कि अगर बाप या माँ एक्टर हैं तो वो बेस्ट होंगे, बच्चा नहीं होगा, ये भी हो सकता है। She is very good actress. She is really good, and you are very proud of her going into this. बिल्कुल। And everything. And would you want कि वो जो है यही, मतलब, you know, she should choose this as a career? Because you see, हमारे यहाँ एक misconception है। मैं उस दिन किसी का इंटरव्यू देख रही थी, and I don't remember her name, पर उनके जो हस्बैंड है वो एक बहुत फेमस एक्टर हैं और वो मूवीज भी करते हैं। तो कहती मुझे बड़ा अजीब लगता है कि मुझसे मेरी दोस्तें जो है कभी पूछती हैं कि अच्छा आपके हस्बैंड क्या करते हैं, तो कहती मैं उन्हें कहती हूँ कि वो एक्टर हैं। तो कहती नहीं, लेकिन अच्छा करते क्या है? सो लाइक आई ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड इट्स अ फुल टाइम जॉब, यू नो, बीइंग इन। हम कोई और जॉब नहीं कर सकते हैं, यू नो, बिकॉज आप, ये तो नहीं है कि आप छुट्टी ले लेंगे 2 दिन की और जाके ड्रामा कर लेंगे या कुछ कर लेंगे। जब हमारे, आप जानती होंगी, जब शुरू होता है तो कई दिन हम सुबह से रात तक होते हैं। और आपके लंबे लंबे स्पेल्स होते हैं। तो या तो कोई बिजनेस हो, जॉब नहीं हो सकती, और फुल टाइम जॉब हमारी है। आप बिल्कुल सही कहती हैं। जैसे हमारे कोई वो होता है ना, जैसे रिश्ता हो रहा होता है, कुछ लोग कहते हैं जी लड़का करता क्या है, मैं आज तक एक्सेप्ट नहीं कर सके कि ये काम है, ये काम है। एग्जैक्टली। तो एम ही पता नहीं क्या है, ये तो करते ही होंगे। अच्छा, दे डोंट इवन अंडरस्टैंड इससे आप अच्छा खासा घर चला सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड पेइंग जॉब, एंड यू नो, बहुत माशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि यू नो फारिग आप कुछ भी नहीं कर रहे, इट्स अ फुल टाइम जॉब। जानिका के मामले में ऑनेस्टली मैं बताऊं, आई एम वेरी फ्रेंडली मॉम, मदर। एंड जब उसने मुझे अपना इंटरेस्ट शो किया, तो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि जी आप कहें कि नहीं ये वो। और फिर उसने सारी जिंदगी अपनी माँ को मीडिया में देखा है, ड्रामे करते हुए देखा, और मेरी अपनी एक फील्ड है। मेरी नजर में ये है कि बच्चा जो करना चाहता है आप उसको करने दें। अगर हम यही कहेंगे नहीं आपने डॉक्टर ही बनना है, आपने लॉयर बनना है, वो लॉ भी पढ़ रही अपनी मर्जी से, आपने ये नहीं, तो वो मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। ये वो टाइम चले गए कि हमने मार के बच्चे को पढ़ा के एक चीज कर दिया। करने दें जो वो करना चाहते हैं, ताकि लेटर ऑन उनको रिग्रेट ना रहे कि हम जो जिंदगी में बनना चाहते हैं हम तो बड़ा एक्सेल करते, तो हमारे पेरेंट्स ने नहीं करना। दैट्स सो ट्रू। एक में ये पेरेंट्स के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, दूसरी जो माओ को टेंशन शुरू हो जाती है ना शादियों की, कि अब जो है उम्र गुजर रही है, शादी करनी है। तो मैं इसमें भी ये बात हमेशा कहती हूँ कि उसके बाद अगर आपने पढ़ना था और आपने पढ़ा नहीं और आपने शादी कर दी, दिस गोज फॉर फीमेल्स एंड मेल्स बोथ, तो भी आप पूरी जिंदगी फिर अपने पार्टनर को ही कोसते रहते हैं कि इफ नॉट फॉर दिस मैरिज मैंने ये भी पढ़ना था, मैंने वो। इसी तरह पेरेंट्स का भी होता है। ऑल्दो शायद आपको लगता हो कि मैं बहुत यू नो उस तरह वो चीज़ें नहीं है, बट मैं कुछ चीज़ों को बिल्कुल इसी तरह से मानती हूँ कि शादी, कुछ चीज़ें जो है आपकी किस्मत में है, उनका एक वक्त है, वो जब होनी है, जहाँ होनी है वो हो जाए। उसका इस चीज से अब कोई ताल्लुक नहीं है कि जी कब शादी होगी, बच्चों कब शादी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स सो ट्रू। अगर आपकी किस्मत में है और उसका एक टाइम है, सो दैट्स गोइंग टू हैपन। तो आई सी दैट यू आर a modern and a traditional woman as well. You have traditional beliefs. It's a mix of both. आगे का मैं आपसे पूछूंगी, टाइम एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, वापस कुछ मजे की एक्टिविटीज, एंड आई लाइक टू आस्क यू कि यू हैव टू कम इन अ मूवी एज वेल, योर मदर हैज। हम कब देख रहे हैं इस तरह का रोल भी? राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
कहो एक दिन तुम्हारे हैं, कहो एक दिन कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है। तुम्हारा है। कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन। अगर सब कुछ ये मेरा है तो सब कुछ बख्श दो एक दिन। वजूद अपना मुझे तुम दे दो, मोहब्बत दो एक दिन। मेरे हाथों पे अपने हाथ रख कर तुम खींच लो एक दिन। है सब कुछ तुम्हारा है। कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन। क्या बात है भाई, क्या बात है। ये खूबसूरत सी आवाज़ जो आपने इस वक्त सुनी अदनान रज़ा की थी।
बहुत खूबसूरत आपने गाया। और क्या बात है आप लोगों की भाई, मेरे ये जो बीच में म्यूजिक था और ये जो बैकग्राउंड वोकल्स थे, क्या कहते हैं अदनान साहब, कैसे? बहुत खूबसूरत है। सबसे अच्छी बात ये कि हमारा बैंड बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव है भाई, और बहुत बहुत अच्छी बजाते हैं। कहीं कहीं पर भी ये बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, ये हमारे शो के अलावा कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक, कोई जरूरत नहीं है इन्हें कॉन्टैक्ट करने की। आप लोगों की रोजी पे यहाँ पर है ना, काफी कंस्ट्रक्ट कर देती हूँ मैं यहाँ के। लेकिन ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। वन ऑफ माय फेवरेट, मेरा फेवरेट सॉन्ग। अच्छा, वन ऑफ योर फेवरेट सॉन्ग। हम ब्रेक में भी जो है गाने सुन रहे थे, एंटरटेन हो रहे थे यहाँ पर। गानों से मुझे जो है रेफरेंस आते हैं कि आगे मूवीज में काम करने का क्या इरादा है? आई हैव डन वन मूवी रिसेंटली, अभी उसकी शूट कंप्लीट हुई है, थोड़ा बहुत डबिंग का वो रहता भी है। अच्छा एंड यासिर नवाज की मूवी है, अच्छा अच्छा। तो मैंने सोचा चलो ये भी कर लिया जाए। व्हेन आई वाज स्टार्टेड माय वर्क विद पीटीवी, तो हम लोग गेस्ट हाउस जब कर रहे थे, तो उस वक्त भी मुझे ऑफर हुई थी मूवी की। अच्छा, मुझे और अफजल खान जो रैम्बो इकट्ठे हुई थी, दैट वाज माय फर्स्ट प्ले बाय द वे। अच्छा, बट उस वक्त इतना कुछ तूफान आ गया ना कि फिल्म में काम पता नहीं क्या, ये वो सारा वाई फैमिली की तरफ से लाइक, अच्छा कि टीवी तक ठीक है, लेकिन हाँ, वो फिर, टीवी हाँ। कर लें आप, जो आपने बस इतना वो चाहा है, अब आप ज्यादा आपे से बाहर ना हो तो अच्छी बात है, तो फिल्म नहीं करनी। फिर ओके ठीक है, वैसे अच्छा ही हो गया था। आई एम सॉरी टू से, बट वो जो फिल्म दौर थी वो था। खैर शायद मेरा मिजाज भी नहीं था, या हो सकता है करना शुरू हो जाते हैं तो आप कर लेते। हाँ, ठीक है, वो भी उसी तरह की थोड़ी वो पंजाबी टाइप की मूवी जी, थी जो उर्दू भी थी, पंजाबी भी थी, बट वो दौर था जब हमारी फिल्में फिर एक खत्म हो ज़वाल गई। आया था हमारे हाँ, यहाँ। एग्जैक्टली। हाँ। तो अच्छे हुआ कि हम उस जवाल का हिस्सा नहीं बन रहे। अब जब दोबारा से हो रही हूँ तो अब अभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज बड़ी अच्छी मूवीज बनना शुरू हो गई हैं। अच्छे, सॉरी टू से फिर अगेन, अच्छे लोग खैर उस वक्त भी होंगे कि काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो अब किसी को कोई प्रॉब्लम अच्छा, नहीं। मुझे लगता है अब क्योंकि एक मिक्स भी हो गया है ना, ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल अलग नहीं रहे। पहले तो ये था कि आपके जो बड़ी स्क्रीन के स्टार्स थे वो सिर्फ वहीं पर नजर आते थे, वो ड्रामास में काम नहीं करते थे, और अब देखें साइमन ने भी अब आकर जो है ड्रामा सिंडिस, में। मैं आपको एक बात बताऊं कि पहले फिल्में जब बन रही थी तो जो फिल्म स्टार थे वो फिल्म में काम करते थे। अभी देखें, हमने शुरू किया दोबारा से बहुत सालों के बाद। अगर हम एक या दो मूवीज में करके तो हम सालों बैठ तो नहीं सकते। जो हकीकत है कि जी अच्छा अब कोई और फिल्म बनेगी फिर हम उसमें काम करेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए दोनों चीजें साथ चल रही हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, दुनिया इसमें पता नहीं कहाँ से। नहीं, मैं कह रही हूँ जो आपने कहा ना, जैसे कि जो ड्रामास में आते थे, हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग तब भी ड्रामास में थे, एंड सम पीपल जो सीएसएस अफसर भी थे अलग से, वो भी यहाँ पे ड्रामास और शौक की वजह से करते थे। लेकिन जब उनको भी मूवीज ऑफर होती थी तो इट वाज अ कंप्लीट नो कि ड्रामा ठीक है, मूवी नहीं। Our mindsets. हाँ, माइंडसेट वाज लाइक दैट। वो बहुत एक सेपरेशन थी हमारी मूवी इंडस्ट्री में और ड्रामा में। अब वो भी नहीं रही, क्योंकि द सेम पीपल आर वर्किंग देयर, डायरेक्टर्स भी कुछ वही हैं, कुछ आपको प्रोड्यूसर्स भी वही नजर आते हैं। मे बी ये हमें तो फील हो रहा है, लेकिन अभी भी अच्छा। हमारे मुल्क में इस चीज को फुली एब्जॉर्ब नहीं किया गया। मुझे हमेशा से एक वो उस चीज से गिला रहता है कि why we are dual people ना। हाँ, हमने देखना सब कुछ है, एंटरटेन होना है, हमने तस्वीरें भी बनवानी है, साथ हमने ऑटोग्राफ्स भी लेने हैं, हमने बड़े फख्र से ये भी बताना है कि, लेकिन जैसे आप ये आई एम सॉरी माय लैंग्वेज, तो कंजर खाना समथिंग लाइक चीजें इस तरह की, तो व्हाट इज दिस, फलानी चीज अच्छी नहीं है भाई, नहीं है, आप ना देखें, आपके हाथ में रिमोट है, आप उसको चेंज कर दें। क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? कितनी मेहनत से एक चीज बनती है, जब ड्रामा होता है या मूवी होती है, एक एक सीन ये वो सेकंड्स में जब वो गुजरता है, लोग उसके बारे में पता नहीं क्या कर रहे थे। हर चीज से हट के, मैं अभी मेकअप रूम में भी आपकी जो सारी मेकअप आर्टिस्ट हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, What I feel, now I'm mature, मैं वो नहीं कि जी मुझे किसी चीज का बच्ची हूँ पता नहीं है। एक फिल्म बनती है या एक ड्रामा बनता है या whatever कोई भी, कितने लोगों का रोजगार है, कितने लोगों का घर चलता है। ये सिर्फ एक आर्टिस्ट की बात नहीं जो एक्टर कमा रहे और ये कर रहे हैं, आप देखें एक इंडस्ट्री है पूरी आपकी, बिल्कुल उसमें। हाँ,
तो कैमरामैन से लेके स्पॉट बॉय से लेके काम है ना, जगह काम है। हाँ, मैं कहती हूँ employment है। काम दुनिया का कोई भी है उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। काम आप भीख नहीं मांग रहे हैं, आप किसी से लोन नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं, आप काम करें, आप काम की इज्जत करें। मेरे ख्याल से हम लोग जानते हैं या जो हमारे करीब लोग होते हैं वो देखते हैं कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, चाहे हम बीमार हैं चाहे हम ठीक हैं, अगर डेट्स दी हुई हैं यू हैव टू गो, काम करना है, घर में कुछ भी प्रॉब्लम है, आपका बच्चा बीमार है, कोई फैमिली का इशू है, आप सेट्स पे होंगे। ये हमारे लोगों को नजर नहीं आता, वो समझते हैं पता नहीं कितना कोई अयाशी वाला काम है, you know? अच्छा पता है यहाँ पर इन डिफेंस ऑफ द पीपल हु क्रिटिसाइज, तो मैं हेटर्स को तो कभी भी सपोर्ट नहीं करती, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए हमेशा Yeah. कि किसी और को भी सपोर्ट मिले। अगर आप सिर्फ जाकर गालियां ही दे रहे हैं सो इट्स नॉट एडिंग टू एनीवन। लेकिन जिस तरह अभी आपने खुद ही कहा कि एक हमारी इंडस्ट्री का सवाल था, जी ठीक है, जिसका आप हिस्सा नहीं बनना चाहेंगी, बहुत सारे लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते कि वो था, तो एक अपने लिए लाइन ड्रॉ करना कि मैंने इंडस्ट्री का पार्ट भी रहना है लेकिन मैंने ये रोल्स नहीं करने हैं, क्योंकि उससे एक बड़ी जिम्मेदारी है हमारे आर्टिस्ट के ऊपर कि आप जैसे मूवीज बनाएंगे वो परसेप्शन आपका बनेगा बाहर। अब पश्तो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, पश्तो बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, लेकिन जब आप पश्तो मूवीज की बात करते हैं तो यू नो यूर जैसा एक अच्छा उसमें किसी ने काम किया, आप देखना भी नहीं गवारा समझते। तो एक परसेप्शन बनाना भी एक आर्टिस्ट की जिम्मेदारी है, एक इंडस्ट्री वालों की जिम्मेदारी है। तो इज देयर अ लाइन फॉर यू जो आपने भी सोचा हुआ है कि ये रोल मैं करूंगी बिकॉज ये मेरा काम है, बट दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू? बिल्कुल, उसकी रीजन ये है कि मुझे ये लगता है कि अब कुछ सालों से जो हमारा टीवी है, हमारे जो कमिंग जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, बच्चे हैं हमारे, वो देखते हैं बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि टीवी नहीं देखते हैं। बिल्कुल। उसके अलावा जो हमारे देहात हैं, जो छोटे एरियाज हैं, उनके एंटरटेनमेंट भी क्या है, टीवी है। TV है, बिल्कुल। हम लोगों के पास शायद करने के लिए बहुत सारी चीजें होंगी, उन्होंने शाम होते ही ये जब भी फ्री होते हैं उन्होंने टीवी देखना। देखना। बिल्कुल। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको वो चीजें दिखाएं जो हमारा कल्चर भी है, जो हमें दिखानी भी चाहिए, बिकॉज इंसान का जो दिमाग है वो इतना पढ़ के नहीं सीखता जितना वो देख के और सुन के सीखता है। अच्छा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई एम सॉरी, ब्रेक का एक टाइम हो गया, ब्रेक से हम वापस आते हैं और हम इधर से कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। मैं ब्यूटी एडमायर कर रही थी आपकी, यू आर टाइमलेस, यू हैवंट चेंज्ड अ बिट, यू लुक सो ब्यूटीफुल। क्या राज है भाई इसका? व्हाट डू यू डू? अल्लाह का शुक्र, इट्स गॉड गिफ्टेड एंड मुझे ये लगता है कि ऑनेस्टली ये कोई डायलॉग नहीं है। अगर आपका दिल साफ होता है तो वो चीज़ें आपकी शक्ल पे आती हैं, आप अल्लाह ताला इस चीज को पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप बुरे दिल के इंसान हैं ना तो आप जो मर्जी कर लें। आपने इतनी सही बात, मुझे ये लगता है सो ट्रू, दैट्स सो ट्रू। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं क्योंकि मुझे किसी से कोई इशू नहीं होता, मतलब मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ भी कर रहा हो मैं उस चीज का पार्ट ही नहीं हूँ, मेरे पास मुझे लगता है वक्त ही नहीं है कि मैं किसी के लिए सोचूं। अच्छा, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट इस इंडस्ट्री में रहते हुए, आप मेकअप रूम से लेकर सेट पे जाने से, वापस घर जाने से, इवेंट्स अटेंड करने से, अवार्ड शोज पे जाने से, यू हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट्स वेरी हार्ड नॉट टू बिकम पार्ट ऑफ अ गॉसिप।
अच्छा, उसके मैं आपको बताऊं कि ये तो एक तो मेरा शायद कमाल नहीं है, ये कुदरती है। नेचर जो होती है ना इंसान की, वो कुदरती होती है। दूसरा ये है कि मेरी लड़कियां खवातीन दोस्त नहीं है। अच्छा, तो मुझे ये बहुत वाइज डिसीजन। मैं आपको मैं माफ़ी चाहती हूँ कि लेकिन ऐसा नहीं कि ख्वाहिश नहीं है, दिल भी करता है, बट मैं नहीं चल सकती। और मुझे ये लगता है कि जब दो औरतें या दो लड़कियां या दोस्तें होती हैं तो वहीं पे गॉसिप्स होते हैं, वहीं बुराइयां हो रही होती हैं, 3-3 घंटे बैठ के फलानी का ये हो गया, फलाने का ये हो गया, उसने ये किया वो किया। अगर आप मेरी दोस्त ही नहीं है, मैं किससे गॉसिप करूंगी? तो फिर मतलब आपको ऊपर कभी ये ब्लेम नहीं आया कि आप एरोगेंट हैं या बात नहीं बहुत करती ज्यादा। किसी से? अच्छा, एंड ऑनेस्टली आई एम नॉट, लेकिन मुझे लोग मिलते हैं और अगर जब वो दूसरी तीसरी दफा मिलते हैं तो तब वरना वो कहते हैं कि हमें तो आपसे डर लग, आप पता नहीं बात करें ना करें, आप बड़ी प्राउड आप, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई एम वेरी फ्रेंडली। बस मुझसे वो चीजें नहीं होती। मुझे लगता है दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम कि आपने 2 घंटे बैठ के किसी के बारे में बातें की हैं। आप उठे अपने, उस 2 घंटे का क्या होगा यार? मतलब आप क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? मैं तो कहती हूँ जो जिन लोगों को कुछ लोग बुरे लगते हैं और वो बैठ के उनके बारे में कुछ बुरा कहना चाहते हैं, तो आप फिर भी उनका ही भला कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ही जो है वो कहते हैं ना, आप जिनकी ग़ीबत करो उनकी नेकियों में इजाफा हो रहा होता है। तो अगर आप इस तरह से सोचो ना, तो भी आप ग़ीबत ना करो कि कहीं वो गलती से नेकियों का जो है वो बढ़ जाए। सुनो, ये आदत बन जाती है कि आप बैठे हैं, आपके पास कुछ करने को नहीं है, आप चाय पी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आपने बस लोगों को डिस्कस करना है। ऑनेस्टली मेरी छोटी जो बेटी है, शी इज 14 और उसकी फ्रेंड आती है हमारे घर, तो दोनों मेरे सामने ही बैठी होती हैं, तो वो अपनी फ्रेंड्स की ना करी, फलानी ने देखा, फलाना ये किया, अच्छा मैं सुन रही होती हूँ, मेरे कानों में आवाजें आ रही हैं। मैंने 1-2 दफा कहा, मैंने कहा यार ये ना करो तुम लोग, वी आर वेरी फ्रेंडली लाइक मी एंड माई डॉटर्स। मैंने कहा बेटा कुछ कुछ और बातें कर लो तुम लोग, मतलब बैठ कर सिर्फ यही कि फलानी का ये, फलानी का ये। अब वो दोनों बच्चियां ही होगी, कहते हैं मॉम हमें समझ नहीं था हम और क्या करें, और क्या बात करें। तो ये हमारा एक वो बन चुका है आदत कि बैठ के बस दूसरों को डिस्कस करना। अच्छा मुझे बताएं, यू सीन ऑलमोस्ट 10 to 15 years आपको इस इंडस्ट्री में हो गए, राइट? ज्यादा मोर देन 10 to 15? बिल्कुल, मुझे लगता है कि 18-19 साल हो गए। अच्छा, तो उसमें अरसे में आपने क्या चेंजेस देखे हैं हमारे एक्टर्स में या ड्रामाज में? मैंने पीटीवी से स्टार्ट किया और उस वक्त स्टार्ट किया है जब हमारी बाकायदा रिहर्सल भी होती थी और 3 महीने में एक प्ले बनता था, सीरियल होता था, 2 दिन इंडोर, 2 दिन आउटडोर, 2 दिन रिहर्सल होती थी, 1 दिन का ओवरऑल एक ही प्ले बन रहा जी बिल्कुल। अच्छा, फिर हमें पूरा स्क्रिप्ट भी मिलता था, हमारी रिहर्सल भी होती थी। देन अगेन हम अपने सीनियर्स से बड़ा डरे हुए होते थे, डर लगता था, एक खौफ, एक औरा होता था। मजाल नहीं थी कि हम किसी के सामने खड़े होके कुछ एटीट्यूड शो कर दें, यू नो, हमारा भी हम भी सीख रहे होते थे इस वक्त। बिल्कुल सारा कुछ था। अभी जो मैंने ज्यादा फील किया, एक तो हम फास्ट हो गए ना, जैसे हर चीज में, इसी तरह वो रिहर्सल्स नहीं है, वो उस तरह से हमें पता नहीं होता सारा, तो काम में ऑब्वियसली थोड़ा वो आएगा। बट मैं ये भी जरूर कहूंगी कि लकी हमारे कोई इंडस्ट्री उस तरह नहीं है, कोई यहाँ पे एकेडमीज नहीं है जिसमें से हम सीख के आते हैं। हमने अपने सीनियर्स को देखना है और अल्लाह ताला ने गॉड गिफ्टेड जो चीजें थी उसके बलबूते पे हम लोग काम कर रहे होते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। जिन सरकमस्टांसेस में करते हैं वो भी आपको पता है। मुझे लगता है अल्लाह तवक्कुल चीजें कर रहे होते हैं हम लोग, हमारे उसमें क्या है, वो एक आपका वही पैशन है जिसके तहत। यंगस्टर में मैं देखती हूँ, मैं अपनी बेटी को हमेशा कहती हूँ, एंड शी इज लाइक, अब वो रिस्पेक्ट नहीं है, वो क्योंकि जो अब लोग हैं इनको बड़ी आसानी से काम मिला। बिल्कुल। मैं खुद उन लकी लोगों में मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे कहा गया कि प्लीज ये कर लें, आ जाएं आप इस तरह से, ठीक है। वरना मैंने उन लोगों को भी देखा है जो 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल पीटीवी के बाहर लोग बैठे रहते थे, उनको चांस नहीं मिलता था। बहुत सारे लोग ऐसे थे। तो ये अल्लाह की मेहरबानी होती है आपके ऊपर। आजकल के जो हमारे यंगस्टर हैं उनको इतने चैनल्स हैं, इतने प्रोजेक्ट्स हैं कि उनको काम मिल रहा है, उनको कदर नहीं है और उनको ये नहीं पता कि बड़ों के साथ किस तरह डील करना है। जो हमारे सीनियर्स हम आज तक करते हैं, जो अभी हमारे बड़े हैं, तो ये बहुत सारे तो क्या मतलब होता क्या है, मतलब दे हैव दिस फजूल का एटीट्यूड होगा। हाँ, मतलब एक तो टाइम का वो नहीं रहा, पाबंदी नहीं रही। मुझे आज भी याद है कि मुझे जब मैंने स्टार्ट किया था तो कॉल टाइम अगर होता था कि जी आपने 9 बजे आ जाना है, तो
दुनिया इधर से उधर हो जाए 5 मिनट ऊपर हो सकते हैं, बल्कि मैं पहले ही थोड़ा होती थी। और जब मैं जाती थी पीटीवी में तो वहाँ पे वो स्वीपर सफाई कर रहा होता था मेकअप रूम की। अच्छा। एंड बाद में लोग आ रहे हैं, क्योंकि मुझे शुरू से इस चीज का प्रॉब्लम कि एक चीज आपने बोली आपको टाइम पे जाना। इसी तरह जब मैं कराची गई तो मेरी वो चीज़ थी। एंड अगर आपको 10 बजे का कॉल टाइम है तो मेरी कोशिश होती थी आप 9:30 पहुंच जाए। मुझे बड़ी टेंशन रहती है कि आप देर ना हो जाए। ऑन टाइम ऑलवेज। बट मैंने ये देखा आप जाते हैं, लोग आ रहे हैं, आराम से चीजें शुरू हुई, फिर आप ऐसे ऐसे बुरी चीजें भी अडॉप्ट करना शुरू हो जाती हैं कि यार जाके जो 2 घंटे आप बैठ के इंतजार करेंगे और फिर आप डल हो जाएंगे। अब हमें पता अच्छा जी 10 बजे बुलाया तो आप ना 11 साढ़े 11 बजे जाए कुछ इस तरह से। बट दैट्स नॉट अ गुड हैबिट आई थिंक सो। वो हम लोगों को जो अच्छी चीजें हैं उनको तो बरकरार रखना ही चाहिए। अच्छा मुझे जल्दी से बताइए कि हमारे पास एक्टिविटी का टाइम है, हम ब्रेक ले रहे हैं। हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। बड़े मजे की एक्टिविटी है जो भी हमने यंगस्टर्स की बात की। हमारे पास कुछ यंगस्टर्स की पिक्चर्स हैं, मैं चाहूंगी कि आप इनको थोड़ा सा कुछ मशवरा दें रिगार्डिंग ताकि वो ताकि वो आगे जो है बेहतर परफॉर्म कर सकें अपने जो है इंडस्ट्री में, हमें भी बेहतर काम देखने को मिले। और हम एक गाना भी उसके बाद फिर सुनते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। क्या हम टड़न से वापस आते हैं ना, जैसे कुछ सो भी रहो तो जाग जाए कि हम वापस आ गए। कैसे हैं आप शेफ हसीन? खैर ठीक ठाक ठीक ठाक। अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी मुझे बताएं, मुझे नजर तो आ गई है फिश, लेकिन मैं हमेशा हैरान होती हूँ जब भी मुझे रेड फिश नजर आती है ना, क्योंकि ये इट्स सपोज्ड टू बी वाइट मीट। तो ये कौन सी फिश है? ये हमारे पास है बेक्टी फिश। ठीक है। और हम क्या बना रहे हैं आज? आज हम मसाला फ्राइड फिश बना रही हैं। ठीक, इसका 3 ऑप्शन में बन सकता है, एक बैटर फ्राइड में, ठीक, एक क्रम में। अच्छा। इसको आप नगेट्स के तौर पे भी, कटिंग मैंने ऐसे रखी हुई है कि नगेट्स में भी यूज कर सकते हैं। हाँ स्क्वायर्स के जो है मज़ेदार। तो ये आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे लंच बॉक्स सकते में भी दे हैं। सकते हैं। बिल्कुल आखिरी दिन रह गए फिश खाने के, हाँ। क्योंकि आगे जो है गर्मियां आ रही है और इस दफा तो बल्कि इतनी जल्दी आ गई गर्मी है, आ गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। इतनी जल्दी गर्मी आ गई है। और कराची के तो आप हालात वैसे ही इट मस्ट बी हॉट ओवर देयर, पूरा साल ही गर्मी होती है। अच्छा जी, तो इसके मैं इंग्रेडिएंट्स बता दें, रेसिपी बता दें। आपको बताता जाता हूँ इसके। इसमें हम यूज करेंगे रेड चिली पाउडर, क्रश चिली है, व्हाइट पेपर है और रेड चिली पाउडर है और अजवाइन है, उसके बाद सॉल्ट है और बाकी वो लवाजमात। ठीक है। बाकी ये अपना क्या नाम है, ग्रीन कोरिएंडर ड्राई पाउडर, ठीक है। और इसमें ये मस्टर्ड है, ठीक। उसके बाद लेमन जूस है जो कि रेसिपी में नहीं है, आई एम सॉरी। उसके बाद गार्लिक है, एग है और व्हाइट फ्लावर। ठीक है। और ये साथ में हमने ये ब्रेड क्रम्स है। ब्रेड क्रम्स हैं, ठीक है। हम इसका पहले बैटर बनाएंगे, उसके बाद इसमें शिफ्ट करेंगे इसको और फिर इसको क्रम्स करेंगे और कुछ वैसे भी डीप फ्राई करेंगे ताकि वो पता चल जाए कि बैटर फ्राइड भी हो सकता है ये। ठीक है। और ये बेक भी कर सकते हैं? जी बेक भी कर सकते हैं। आप इसको नगेट्स के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। नगेट्स के तौर पे भी यूज करते हैं, ठीक है। हम इसको जो है मैरिनेट करना शुरू करते हैं। जी जी। और ये भी छोटा सा मेहमान है हमारे सेट पे। So cute। अच्छा जी, आप हमारे पास यहाँ तशरीफ लाना चाहेंगी? मुझे बताइए किचन में कितना आना जाना होता है? ऑब्वियसली आई एम मदर, तो मजबूरन, अदरवाइज शौक नहीं है। शौक बिल्कुल भी नहीं है? रियली? और क्या बना लेती हैं, मतलब जो अक्लेम्ड आपकी डिशेस हो, जो बड़े शौक से खाते हो लोग? पता नहीं, चिकन सबको अच्छा लगता है मेरा बना हुआ। बस मैं तो ये समझती हूँ कि भूखा नहीं मैं मर सकती, ये सारी चीजें इतनी हैं, लेकिन मैं कोई बहुत अच्छी शौक नहीं है। मैं आपको ब्रेक में बता रही थी ना कि मुझे जिस चीज का शौक होता है मैं वो कर सकती हूँ, कुकिंग का बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो हॉबीज में वैसे क्या इंक्लूडेड है अगर कुकिंग नहीं है तो? हॉबीज में तो मेरा ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होता जा रहा है। मेरी हॉबीज बदलती रहती हैं एक्चुअली। अच्छा, एक ही नहीं रहती हमेशा? हाँ, आजकल मुझे थोड़ा जोश है कि बस आपको ट्रैवलिंग करनी चाहिए, डिफरेंट जगहों पे जाना चाहिए। पहले ये होता था मैं बड़ा कम जाती थी। देन अगेन रीडिंग बहुत ज्यादा है उसमें। अच्छा, ट्रैवलिंग का मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ लोग, ये बात मैं इतनी दफा कह चुकी हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो लोग पूरी जिंदगी एक ही जगह गुजार देते हैं। और मैं ट्रैवल की जब बात करती हूँ तो मैं ये नहीं कहती कि आप टिकट लें और फ्रांस चले जाएं और स्पेन चले जाएं या निकल जाएं। मैं कहती हूँ आप विद इन कंट्री ट्रैवल करो, लेकिन ट्रैवलिंग की सो इम्पोर्टेंट, आपका दिमाग खुलता है। बिल्कुल। हाँ, आपको जो टेंशन होती है, डिप्रेशन होती है, हर एक को कुछ होता है, आपको उससे बहुत फायदा हो रहा होता है। लेकिन ये मुझे पहले नहीं समझ आती थी, अब मुझे समझे। अच्छा, मैं आप यहाँ एक बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बोलना चाहूँ कि जो आपने कहा ना कि बड़ा लास्ट टाइम रह गया फिश खाने का।
बड़ा ये गलत कॉन्सेप्ट है कि गर्मी में हम फिश नहीं खा सकते, गर्मी में जी हम अंडा नहीं खा सकते या ड्राई फ्रूट नहीं खा सकते। खाने वाले खाते हैं। आप सारा साल खा सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी जो है वो मैटर करती है। अच्छा, अदरवाइज ये नहीं है कि आपने फिश खाई तो पता नहीं आप आग लग जाएगी। हाँ नहीं, क्योंकि फिश बहुत अच्छी चीज है हेल्थ के लिए और प्रोटीन ये वो, तो ये आपको हमेशा चाहिए। और कुछ डाइट में तो व्हाइट मीट इंक्लूड होता है, बिल्कुल आप सही कह रही है। मैं जो है वो तासीर गर्म होने से इसकी बात करी थी। अच्छा, ये मिसकंसेप्शन भी जो है, ड्राई फ्रूट का मुझे बताया, लेकिन कहते हैं दाने निकल आते हैं स्किन पे गर्मियों में। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। मैंने वही कहा ना कि हर चीज़ in जब moderation। हमारे सामने ड्राई फ्रूट होता है तो हम रुकते नहीं है, हम खाते जाएंगे। हमें इतना सा खाना है, तो जब हम इतना खा लेंगे तो उसका तो फिर कुछ तो एक फॉर्मूला हमें मिसेस हशमत ने बताया था कि आपने एक जो है ना, बस आपके हाथ में एक हैंडफुल जो है आपने वो खाना है ड्राई फ्रूट, उससे ज्यादा जो है नहीं खाना। अच्छा, मुझे बताएं, आजकल जो मेरा सवाल था, अभी तक हमें कोई कॉल नहीं आई, तो मैं आपसे पूछूंगी कि खवातीन जो होती हैं वो मेकअप लगाने में ज्यादा टाइम लगाती हैं या उसको रिमूव करने में ज्यादा टाइम लगाती ऑब्वियसली संदस लगाने में, रिमूव तो यो है ना, धोया साफ किया, लगाने में तो मैं बहुत टाइम लगाती हूँ अच्छा। मेकअप करने में। आई डोंट नो, फिर मैं बीच बीच में बैठ जाऊंगी। और एक ऐसी कौन सी चीज है जिसके बगैर आपका मेकअप कंप्लीट नहीं होता, सबसे इम्पोर्टेंट? मेरा वैसे नॉर्मली मैं अगर वो हूँ तो मैं नहीं कर रही होती, लेकिन जब मैं करती हूँ तो मुझे लगता है कि सारी चीजें इम्पोर्टेंट है। कोई एक चीज भी अगर आप नहीं करेंगे तो वो कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा लगानी है, जिसकी जितनी जरूरत है। वो आपको नजर आ रहा है कि कितना हमने मेकअप किया है, इट्स लाइक नॉट मच। लाइक जैसे मेरा जो लिप कलर है अभी, दिस इज वेरी डार्क, बट दिस आजकल ये बहुत इन है, ठीक है, तो वो लगे कि जी बहुत मेकअप है। बहुत मेकअप ये होता है कि आपने बेतहाशा आंखों पे भी लगा लिया है, हर आपने लिप्स को भी कर लिया है, आपने ये भी कर लिया। अगर आपके लिप्स डार्क हैं तो आपकी आंखें थोड़ी कम होनी चाहिए, अगर आंखों का है तो ये पता होना। एक बैलेंस रखना जो है बहुत जरूरी है। अभी हम लोग ब्रेक में बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे, पहले मैं देख लूं, मैरिनेशन हम लोगों ने कर ली पूरी। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जितनी भी हमने इंग्रेडिएंट्स बताए थे सब कुछ डाल दिया जी, सब कुछ डाल दिया इसमें। ठीक है, और इसको आपने वैसे तो एटलीस्ट हाफ एन आवर टू एन आवर रखना है ना, रखना है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे हर चीज तेज तेज करते हैं और हम शेफ वसीम के जो है टैलेंट को यहाँ पे सुपर टेस्ट करते हैं, है ना, तो वो जो है, और वो हमेशा पूरे उतरते हैं चैलेंज पे, तो इसलिए हम इसको जल्दी से ही जो है फ्राई करेंगे। अच्छा, इसको करना है कि इसमें डुबो के, जी, इसमें डिप करेंगे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद इसको क्रम्स करके फिर हम इसको फ्राई कर देंगे। फिर हम बस इसको फ्राई कर लेंगे, दैट्स इट, बन गया। इतनी आसान से आपकी रेसिपी है। अच्छा, हम ब्रेक में एक बात कर रहे थे और बड़े मजे की मुझे बात है, मैं इनसे पूछ रही थी कि आपकी स्किन का राज क्या है। इतना मेकअप करने के बाद इंडस्ट्री में हर जगह ही मेकअप करना पड़ता है, तो हाउ डिड यू कीप इट फ्रेश? और मैं क्लेंजिंग का मेथड पूछ रही थी, तो मुझे बड़े मजे की एक बात है, मैं चाहूंगी आप ही बताएं जो आपको डॉक्टर ने बताई। ओके, मुझे भी एक स्किन स्पेशलिस्ट थे, जिससे मैं कैमरा, उन्होंने मुझे ये बताया था और मैंने उस चीज़ को पक्का वो समझ लिया था कि जब आपका मेकअप लगा हुआ है और आप किसी भी चीज़ से, ऑयल है, क्रीम है, व्हाटएवर, आप क्लेंजिंग करते हैं, तो आप जितना रब करते हैं वो आपके स्किन के अंदर जा रहा है, पोर्स के अंदर जा रहा है, दैट इज नॉट गुड। आप पहले मुंह धो लें, साबुन से धोते हैं, साबुन से धो लें, फेस वॉश से धोते हैं, फेस वॉश से धो लें। आपने जब मुंह धोया तो वो उतर गया ऊपर से सारे लेयर। उसके बाद फिर आपको मॉइस्चराइजर लगाना है, आपको स्क्रबिंग करनी है, आपने क्लिनजिंग करनी है, वो सब कुछ पहली लेयर उतारने के बाद। कितनी कॉमन सेंस की बात है वाकई, जो इतने ज्यादा मेकअप के ऊपर क्लेंजर थोप लेते हैं, फिर उसको रब किए जा रहे हैं। यूजुअली मैं आपको बताऊं, बड़े अफसोस की बात है, लेकिन पार्लर्स में ये होता है। आप कभी भी अगर फुल फेस मेकअप के साथ चले जाएं, तो वो जब आपकी क्लेंजिंग शुरू करते हैं तो ढेर सारी चीज थोप के तो वो। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये क्लेंजिंग का कॉन्सेप्ट निकला कहाँ से? हमें लगता है कि गोरे बड़े साफ सुथरे लोग होते हैं, और होते हैं, लेकिन मैंने बहुत देखे, वहाँ सर्दी इतनी होती है और अब उनके वो मिक्सचर लगे हैं टैप्स, ठीक है, जिसमें गर्म ठंडा पानी मिक्स हो गया था। वरना ये होता था कि एक में ठंडा आता है, एक में गर्म आता है, वो सिंक में मिक्स करते हैं, उसमें मुंह धोते हैं, इस तरह से। या नहीं, तो वो जो गोरियां हैं जो मेकअप करती हैं, तो उनको उस चीज से बचने के लिए उन्होंने वो लगा के ना टिश्यू से साफ करना शुरू किया। और वहाँ क्योंकि इतनी ड्राइनेस होती है कि उनकी स्किन भी टाइट होती है, पोर्स बंद होते हैं, तो इतना उनको नुकसान नहीं होता। हम लोग उनको फॉलो करते हैं।
जबकि जो हमारा वेदर है ये बहुत डिफरेंट है। इसमें हम जितनी ग्रीसी चीजें लगाएंगे, जितना वो करेंगे तो हमें उतना नुकसान- ऑयली स्किन होगी आपकी, उतना ही वैसे सिंक के अंदर डाल के हाँ, पानी में, mix मैं तो करके सिंक का उसमें सोच के ऐसे, कुछ हाँ। हो रहा है ना सिंक के अंदर से, अगर आप उठा के पानी बिल्कुल, में और वो गंदा बीच में ही जा रहा होता फिर धोते थे। उफ अल्लाह, किचन में खड़े होके उनके गंदी बातें कह रहे हैं। अच्छा रियलिटी सिर्फ उन लोगों को अल्लाह ताला ने रंग गोरा दिया हुआ है तो हमें लगता है कि बड़ी ऐसा हाँ, कुछ ऐसे ही। अच्छा इससे मुझे एक और बात भी याद है कि जीन्स जो मटेरियल है, जो डेनिम है, ठीक है, जीन्स की जैकेट में मुझे बड़ी हंसी आती है। जीन्स तो आप टांगों में पहनते हो, जीन्स की जैकेट कैसे हो सकती है, पर डेनिम जो है वो भी इसलिए क्रिएट हुआ था इनिशियली क्योंकि उस वेदर में कपड़े धोना जो है हर वक्त, जितना हम धोते हैं ना फ्रीक्वेंटली, एक दफा कपड़ा पहने उसके बाद उसको धो लिया, तो उसको धोना जो है वो बड़ा जो है मुश्किल होता था कपड़े को। तो डेनिम एक ऐसी मटेरियल Iron था, करना। हाँ डेनिम एक ऐसा मटेरियल था जिसको ना आयरन करना पड़ता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा धाग धब्बे अगर लग भी जाए तो वो कवर हो जाते हैं उसके अंदर, उससे के अंदर जो है बाकी भी गंद बला जो होती है, अगर आपने बहुत ज्यादा पहन लिया है तो वो भी जो है इतने ज्यादा नजर नहीं आते, वो गंदा होता है फिर भी। तो इस वजह से, और मैंने उस दिन एक टिप पढ़ी कि अगर आपके डेनिम में से स्मेल आना शुरू हो गई है, ठीक है, जब आपने उसको इतना पहन लिया, इतना रगड़ दिया कि इट हैज स्टार्टेड स्मेलिंग, और आप उसको धोना नहीं चाहते, तो आप उसे फ्रीजर बैग के अंदर बंद करें। Yeah. सुनिए इट वर्क्स। फ्रीजर बैग के अंदर बंद करें और ओवरनाइट फ्रीजर में रख दें, तो उसकी स्मेल खत्म हो जाएगी, उसके अंदर जो स्मेल वाला बैक्टीरिया है तो वो फ्रीजर का क्या हाल होगा? ठीक है। और मैं ये सोच के मुझे उल्टी आ गई, मैंने कहा या अल्लाह कोई इतना लेजी ना हो कि वो अपनी डेनिम को पैक करके फ्रीजर में उसके जरासीम मारे और फिर भी उसको धो नहीं रहा कि उसको smell आ ये आपने जरूर गूगल पे और इस तरह की चीजों में पढ़ा होगा क्योंकि ये गोरे करते, मैंने कहा गंदे होते हैं वो। देखिए गंदे लोग हर जगह होते हैं, साफ लोग भी हर जगह होते हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही आप लोग गंदे हैं, हमारे यूके के नाजरीन ऑफेंड ना हो जाए, बिल्कुल साफ सुथरे मुझे लगता है हम लोग, लेकिन स्पेशली क्योंकि ये एक चीज है जो हमारे अंदर इन बिल्ट है, 5 वक्त का जो है हमें कहा गया है वजू है, साफ रखना है अपने आप को, सफाई निस्फ ईमान है, तुम थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं इस बात पर, वरना तरीके बहुत हैं ये फ्रीजर जैसे जो है जिसमें आप डेनिम साफ रख सकते हैं। लेकिन ये जो इन्होंने बात की क्लेंजिंग की, इसको अपने पल्ले बांध लें क्योंकि आज मेरा क्वेश्चन भी जो है वो मेकअप का था। हमारी फिश तैयार हो रही है जी, ये बैटर फ्राइड है, ठीक है, ये क्रम फ्राइड है। ओ जबरदस्त। अच्छा इसको हमने डायरेक्ट डाल दिया बीच में? डायरेक्ट डाल दिया इस पर हमने ब्रेड क्रम्स नहीं लगाए? इसमें ब्रेड क्रम्ब से लगाई, ये देखें ना, ये है, और इसके सामने इसमें साथ ही इसको भी डाल देंगे। See, इतनी मेहनत कौन, मतलब that's why I don't like ऑयल it. तो नहीं है आपको? नहीं, ठीक है। अच्छा दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक इट है, इतनी मेहनत कौन करे। और किचन में मतलब कराची रहते अरे, हैं, गर्मी। शौक वैसे भी नहीं है, वहाँ कितनी गर्मी होती है। बहुत गर्मी होती है वाकई। कराची तो फिश का बेसिकली मरकज है। हाँ ए चले, तो मैं आपके घर अगर कभी आऊँ तो मैं अपने साथ में जो है ना खाना पीना सारा नहीं, इंतजाम लेकर आऊं, ठीक है। मतलब अगर मैं कुकिंग नहीं करती तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि नहीं खाना मैं नहीं देखिए, बनता। मैं तो जिनके घर जाती हूँ मैं उनके हाथ का खाना खाती हूँ। मुझे बताइए, अच्छा बेटियों को भी है शौक खाना पकाने का या नहीं? नहीं है, नहीं है? नहीं, अच्छा वो मुझे फॉलो करती हैं बहुत ज्यादा, ये सारा मेरा कमाल है, कसूर है, कह लें, कमाल है whatever। अच्छा नहीं है जरूरी यार, मतलब कि आप अगर बाकी चीजों में इतना कुछ कर रहे हैं तो अगर आप एक कुकिंग नहीं करते तो हमें कहे फलां क्यों भाई? एक इंसान दुनिया में सारे काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, दैट इज सो ट्रू, दैट इज सो ट्रू। एक भी काम अगर आप अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे कामों में अच्छे, कोई किसी चीज पे लेबल नहीं लगना चाहिए। मैं अगर अपनी भी यहाँ पर बात करूँ तो जिस चीज का मुझे शौक होगा, जो करने में मुझे उस वक्त अच्छा लग रहा होगा वो मैं करूंगी। अगर वो मेरे ऊपर मजबूरी बन जाए कि अब सुबह का भी खाना बनाना है, शाम का भी, तो उससे मेरा दिल तंग आ जाता है, तो ये इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। फिश हमारी तैयार हो रही है, छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमारे पास एक एक्टिविटी लाइंड अप है जो मैं चाहूंगी कि अब जो है हम उसको इनिशिएट करें। तो हमारे पास पिक्चर्स आ गई है चैलेंजिंग। अब आपने करना ये है कि हम आपको पिक्चर्स दिखाएंगे, कुछ हमारी जो यंग जनरेशन में एक्ट्रेसेस हैं उनकी, और आपने बताना है कि इनको किस किस्म की एक्टिंग अवॉइड करनी चाहिए, मतलब जो इन्हें सूट नहीं करती।
ओके, ऑल्दो मैं नहीं समझती कि मैं इस काबिल हूँ, लेकिन अब आप लोगों जो रखते हैं वो करना पड़ता है। बस बस ये देख लिया, आप मजबूरी समझे। लेकिन आई वुड वांट कि सजेशंस जो है हमें ने दें। तो चलें जी। मावरा। शी इज वेरी गुड एक्ट्रेस बाय द वे, और ये उन लकी लड़कियों में से जिसको अच्छे रोल और कैरेक्टर मिले, ये भी एक बड़ी बात होती है। आई थिंक इसके जो इसको मैं ये कहूंगी कि ये बोलना जो होता है, डायलॉग डिलीवरी भी एक एक्टिंग के साथ फन होता है। तो हर कैरेक्टर में एक जैसा है, उसमें वेरिएशन लाना बहुत जरूरी है। वेरिएशन बहुत जरूरी है। शायद उसका कसूर थोड़ा सा एक जैसे कैरेक्टर्स पे भी है कि मतलब शी इज गॉटन बहुत ज्यादा रोंदू कैरेक्टर्स मिलते हैं ना। हाँ, पता है उसका ये इस वजह से है कि जब तक हम नो नहीं कहेंगे ना, तो हम पे जिस कैरेक्टर की छाप लगेगी हमें वही मिलते रहेंगे। वही करते हैं। लाइक मैं फेड अप हो गई, तंग हो गई कि ठीक है, अगर आपकी मॉडर्न लुक्स हैं, इट डजंट मीन कि आप कोई देसी रोल या उस तरह का नहीं कर सकते, लेकिन हमारे यहाँ जो छाप लगती है बस उस तरह के उसी तरह का। जी अगली पिक्चर। अगेन मेरी एक्टिंग के हवाले से तो शायद इतनी इसके बारे में सजेशन ना हो, बट ये है कि मैंने ये देखा है एक दो प्लेस के जब आप एक गरीब फैमिली की लड़की का रोल करते हैं, व्हाट आई लर्न, जो मैंने अपने सीनियर से सीखा है या मुझे लगता है, तो आपके वो कर्ल्स वाले बाल नहीं होने चाहिए, आपके वो मेकअप नहीं होना चाहिए। अगर हम एक छोटे घर में हालात के खाने को खाना नहीं मिल रहा है तो बाल कर्ल करने का टाइम नीलम को नीलम मैंने ये देखा था कि इसका एक ऐसी फैमिली के वो कैरेक्टर था, तो उसमें भी बहुत बाल बने हुए थे। तो मैं सिर्फ नीलम नहीं, इसमें थोड़ा सा डायरेक्टर का भी है कि मतलब वो जाके चेंज करा दे सबको के रोल के हिसाब से चीजें हों। मुझे याद है मेरी बड़ी कोशिश होती थी, जो मेरा एक ड्रामा था उसमें मुझे स्कार्फ लेना था, तो मैं कहती थी ना मैं इतनी हसीन नहीं हूँ कि कुछ लोग होते हैं स्कार्फ लेके इतने खूबसूरत लगते हैं ना, मैं नहीं अच्छी लगती। मैं उन्हें कहती थी प्लीज मैं सर पर दुपट्टा करा दूं, कहते बेटा आपका कैरेक्टर है, बिल्कुल गए आप स्कार्फ पहन के सर मेकअप हटा के सर पे स्कार्फ करके तो फिर एक्टिंग करनी पड़ती है, बट दैट्स पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर। अच्छा जी नेक्स्ट। आयजा। अच्छा, ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये बेचारियां माइंड कर जाएंगी, नाराज हो जाएंगी। अरे नहीं, देखिए मैं कहती हूँ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो होता है ना, मतलब ये सजेशन है, हम ये नहीं कह रहे बड़ा बुरा करती हैं आप और फिर आगे कुछ बताए ना। तो अच्छा, अब मैं अगर आपने पूछा ना, तो मैं अब वो नहीं कर सकती, ऑनेस्टली मैं झूठ नहीं बोल सकती। तो जो मुझे फील होता है फिर अल्लाह मालिक, अब नाराज हो तो क्या हो सकता है। आयजा भी अच्छी एक्ट्रेस है, और इसको भी मुझे लगता है कि एक जैसे काफी रोल ऑफर हुए हैं, बट जब ये इंग्लिश बोलने की कोशिश करती है तो इसका मुझे एक्सेंट थोड़ा सा वो लगता है कि नहीं आती प्रॉपर, आप ना बोलें, उर्दू बोलें, ठीक है। तो अगर आपने बोलनी है तो फिर आप उस पर मेहनत करें, उस पर मेहनत करें। आई थिंक सो कुछ इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, बट शी इज वेरी ब्यूटीफुल, इसकी स्किन, इसका सारा गॉड गिफ्टेड, शी इज वन ऑफ आवर वेरी वेरी प्रिटी एक्ट्रेसेस। माशाल्लाह इनके कपल भी जो है वो बड़ा ही मतलब अभी जो मैंने मूवी की उसमें दानिश। अच्छा, उसके बारे में भी हम आपसे पूछते हैं जी। नेक्स्ट सबा। अगेन वेरी गुड एक्ट्रेस, बहुत एंड लकी भी है कि इसको भी बड़े अच्छे शानदार। सबा को वैसे मैं इसको अप्रिशिएट ये करूंगी कि जब इसको ज्यादातर पता नहीं क्यों गरीब फैमिली से शुरू में दिखाते हैं, बट ये उस तरह अपने आप को ढालती है, कि ये हर रोल में, हर कैरेक्टर में शी इज। तो मुझे नहीं लगता कि मैं सबा को कोई सजेशन है, शी इज परफेक्ट। वाह क्या बात है, जबरदस्त। डू यू हैव अनदर पिक्चर? हैं जी। हाँ, माया। मैं अभी रिसेंटली लाहौर जा रही थी कराची से, तो हमें एयरपोर्ट पे भी मिले थे। माया इसको मैं कहना चाहूंगी कि हर प्ले में इसने अपनी एक ही टोन रख ली है, नीचे वाली, मतलब वो रोने धीमी सी, ऐसा नहीं है, हर कैरेक्टर में वो नहीं होता, तो यू हैव टू वेरिएशन लेके आनी पड़ती है, हाई पिच और लो पिच और सारा जी। नेक्स्ट सज्जल। बड़ी हसीन तस्वीर है भाई सज्जल, है ना। अच्छा क्या बोलूं यार, आई मीन अच्छी एक्ट्रेस है और बोलती भी अच्छा है,
कभी कभी थोड़ा सा एक आध मैंने प्ले देखा था, ओवर एक्टिंग थी। थोड़ी सी ओवर एक्टिंग। तो हमारा ड्रामा में बहुत। इसलिए माना जाता है, इसलिए इंडियन अकेडमीज में दिखाया जाता है कि हम नेचुरल करते हैं, यू नो। बिल्कुल। जब आप उस चीज से निकलेंगे तो फिर हम वो हो जाएंगे ना, जैसे हम हाँ। ये इंडियंस प्लेस देखते हैं कि हाँ। वो सो के भी उठ रही सो होती के हैं, उठ के साड़ियाँ बिल्कुल झूल रही है, make- ऐसा कौन सा, मैं तो कभी साड़ी पहन के नहीं सो सकती। और फिर उसके बाद वो कहते थे मैं तैयार होके आती हूँ, तो उतना तैयार मैं शादियों पे भी नहीं होती जितना वो तैयार होके आ रही होती है। बिल्कुल। अच्छा जी, अगली बताएं। सोहाय 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 ठीक है यार। ठीक है, ये अच्छा जा रही है। सही है। फिर भी मुझे लगता है इनके अंदर एक और टैलेंट है जो कि बहुत अच्छा करती है। डांस। वेरी गुड डांसर, मतलब इनकी हाँ, जितने ये भी हम कह awards रहे हैं, पे- लेकिन पता नहीं कितने सारे लोग ये कह देते हैं कि उफ ये तो आइटम सॉन्ग, तो फलाना तो फलाना फलाना। अच्छा। किसी की बात नहीं सुनना, बस तुम अपना जो करो। करती हैं आप वो हाँ। करती हैं। मैंने तो इनकी जो अवार्ड्स पे परफॉर्मेंसेस देखी हैं, मतलब यू नो इतनी एनर्जी चाहिए होती है आपको कॉन्टिन्यूसली इतना परफॉर्म करने के लिए। मैं कहती हूँ जो कर रहा है अपनी मर्जी से कर रहा है, उसको कोई अच्छी सजेशन दे दो, ये जितनी भी हमने बातें की ना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है And कि आप you मशवरा never दे know रहे कि हो। कोई कहाँ तक यार किस तरह पहुंचा है, उसकी स्ट्रगल देखें आप, Exactly. उसका आप कैसे उसको अच्छा, और एकदम मुझे से- बड़ी हंसी आती है। मैं कहती हूँ इतने ज्यादा हमारे फेसबुक निंजाज है ना जो कहते हैं हाय इतनी बुरी मूवी, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, शर्म नहीं आती है वो, लेकिन सबसे ज्यादा रेटिंग, सबसे ज्यादा सिनेमा जो भरे हुए होते हैं ना, वो उन्हीं मूवीज में होते हैं जिसमें सिर्फ शुगल लग रहा है, जिसके अंदर यही वाली बातें हो रही है, जिसके अंदर आपके जोक्स भी इसी किस्म के। वो मूवी जब कोई आर्टसी मूवी आती है जिसके अंदर कोई लेसन होता है तो उसमें आधी सीटें खाली होती हैं, बिल्कुल। बीच बीच में उठ के लोग जा रहे होते हैं। तो अगर आप काम अप्रिशिएट नहीं करेंगे उस किस्म का, तो आपको बना के भी कोई नहीं देगा। किसी ने अपना नुकसान तो नहीं कराना प्रोड्यूसर्स ने, जो आप चाहेंगे वही आप देखेंगे। सही कह रही हूँ? ऑनेस्टली मैं आपको ये बताऊं कि ठीक है, मैं बटरिंग नहीं करी, हमारे डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे कैमरामैन बहुत अच्छे। मैंने अगेन हमने ऐसे ही सीखा है ना, हम नहीं है कि हमने बड़ा पढ़ के और अकेडमीज में से सीखा। लेकिन मैं ये फील करती हूँ एक मर्द जो है ना हमारे यहाँ का, अब वो डायरेक्टर है या वो कैमरामैन, उनमें वो बात नहीं है। तो हर आर्टिस्ट को, ये जो जितनी भी हमारी यंग थी, मैं इनको ये कहना चाहूंगी जो कि हम खुद करते हैं कि आप अपने रोल के लिए, अपने कपड़ों के लिए, अपने मेकअप के लिए, अपनी चीजों के लिए खुद कंसर्न हो। जो हम बात करते हैं ना डायरेक्टर की भी वो है, बाज औकात हमारे यहाँ पे डायरेक्टर्स का माइंड नहीं जाता कि मैं इसका मुंह धुलवा दूं, या मैं इसका मेकअप नहीं होना चाहिए, या घर में टक 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 हील नहीं होनी चाहिए, या ये कपड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारा जो मर्द है ना बेसिकली इन चीजों से बड़ा दूर है। कि वो डायरेक्टर तो बन गए, लेकिन उनका वो नहीं है उसमें कि जी बड़ा, वो इतनी कैरेक्टर लुक पे नहीं जा तो रहे ये- होते जितनी एक्टिंग पे ये concentrate कर रहे हैं। एक्टर So और true. एक्ट्रेसेस को खुद करना चाहिए। खुद करना चाहिए। हमने बहुत अच्छी बात की, लेकिन यहाँ पर फिर मैं जो हूँ अपने डायरेक्टर को, शैक को बहुत अप्रिशिएट करूंगी, क्योंकि उन्होंने एक चीज जो है ना, हम लोग कल ये even बात nail polish भी उतरवा देते या थे। हम कल ये चंद देखे है ना, हाँ, चंद ठीक है? देखे, nail polish हम भी यही उतरवा बात कर रहे थे कि हम हर चीज का ब्लेम करते हैं। हमारे घर के बाहर अगर कूड़ा पड़ा हुआ ना तो हम कहते हैं गवर्नमेंट फलानी धमकानी, उसने नहीं किया। किसी न किसी का कसूर खुद होता भी है। तो करो यार, मतलब आप अपने घर के वो कहाँ हमारी गवर्नमेंट और वो लोग पूरे होंगे, आपने उठा के बाहर फेंक दिया, आप खुद करो अपने। एक- यू नो गोरों की ये चीज कि उन्होंने अपने वो बर्फ भी हटानी है, सफाई, वो ये नहीं कहते अब जी कोई गवर्नमेंट के बंदे आएंगे वो करेंगे। इसीलिए तो हम पाकिस्तान छोड़ के बाहर तो settle भी नहीं होते। इसीलिए डायरेक्टर को या किसी उसको ब्लेम करना बंद करें। आप एक्टिंग कर रहे हैं, हाँ। आपकी ड्यूटी है कि आपको अपने रोल के बारे में खुद पता खुद होना पता है। ये बहुत अच्छे मशवरे हमने इन सबको दिए। मैं चाहूंगी कि हम ये क्लिप निकाल के इन सबको इंडिविजुअली भी मेल करें सो दैट दे नो व्हाट दे डूइंग एंड दे कैन इंप्रूव। इट्स ऑल कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग टाइम। हमारे पास बहुत कम रह गया। मैं चाहूंगी कि आप मुझे बताएं कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, हम आपको स्क्रीन पे किन रोल्स में देखने वाले हैं। अपकमिंग में मूवी मैंने अभी रिसेंटली उससे मैं फ्री हुई हूँ। ठीक। एंड अभी कैसा रोल है मूवी में? अगर थोड़ा सा हमें कुछ बताना है। हाँ, यासिर मुझे बहुत डांटेगा बिकॉज उसने बड़ा सख्ती से कहा है कि अच्छा, कोई भी डिस्क्लोज बिल्कुल ना secret। करे, बट उसमें भी मैं एक्ट्रेस हूँ।
ले अच्छा मूवी में कैरेक्टर भी एक एक्ट्रेस का, अच्छा इंटरेस्टिंग। पता नहीं क्यों सबको मेरे अंदर बड़ा कुछ मॉडर्न मॉडर्न लटके झटके नजर आते हैं, ऑल्दो आई डोंट नो व्हाई। प्लीज सादी सादी चीजें भी कुछ नहीं ट्राई आप माशाल्लाह यू आर वेरी गुड लुकिंग, ठीक है मैं हमेशा कहती हूँ ठीक है यार, ठीक है मैं कर सकती हूँ यार। हम आपको पता है ना हम फिर उस चीज को अब्यूज करना शुरू कर देते हैं ना टू एन एक्सटेंट जब तक भी हो, लेकिन मैं दूसरों को कहती हूँ नो कहना सीखें, लेकिन अब मैं वैसे ही कम चीजें कर रही होती हूँ, मैं कितना नो बोलूंगी, तो खुद ही अच्छी चीजें ऑफर बट कब हमें इसका ट्रेलर कब नजर आएगा इस मूवी? ये इंशाल्लाह ईद पे रिलीज होनी है और अच्छा। देखें कब चले ईद में भी आई थिंक सो 3-4 महीने ही है ना, तीन है ना। इट्स अ स्मॉल रोल, गेस्ट अपीयरेंस टाइप चीज है, कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, बट ये है कि मैंने कहा अगर थोड़ा बस मुझे डिफरेंट करना है, अच्छा करना है, मुझे जरूरी नहीं कि मैं पूरी फिल्म में नजर आऊं। गुड वर्क, क्वालिटी वर्क। आई मीन आई एम नॉट हीरोइन कि मैं वो इस ना तो वो क्यों आप सारी ऐसी बातें क्यों करती हैं? आई डोंट लाइक दिस। यू आर माशाल्लाह वेरी ब्यूटीफुल, यू हैव डन अमेजिंग वर्क, यू मेड माय डे बाय द वे। so much fun having you here on the show, बहुत मजा आया मुझे। आई होप आप भी जो है मुझे हमेशा शायद आपके लोग जानते भी हों, एक तो आप लोग बुला लें, वरना अगर मैं इस्लामाबाद आती हूँ तो मेरी कोशिश होती थी जब फराह भी थी अरे कि मैं खुद बताऊं कि मुझे इसमें आना, बिकॉज आई ऑलवेज लव टू कम हियर। दैट्स अमेजिंग। ATV has always been home to everyone, मैं हमेशा ये कहती हूँ आप लोगों के लिए, एंड वी आर वेरी ग्लैड कि आप हमेशा यहाँ पर आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टाइम हमारे जो है वो खत्म होने वाला है। मैं चाहूंगी आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, अच्छा करें, लोगों को खुश रखने की कोशिश किया करें, यही मेरी जो है हमेशा आपके लिए दुआ भी होती है और यही मेरी एडवाइस भी होती है। तो आज का शो हम रैप अप करेंगे एक खूबसूरत से गाने से। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, आपसे मुलाकात होती है। हंसी लगे बार बार तेरा, आ तुझे दिल में बसाएंगे, करना पड़े ना इंतजार यार तेरा। जब से मिला हमें प्यार तेरा, चेहरा हंसी लगे बार बार तेरा, आ तुझे दिल में बसाएंगे, करना पड़े ना इंतजार यार तेरा। देखा न था कभी हमने ये समा ऐसा नशा, तेरे प्यार ने दिया सोचा न था, हो गए सपनों में हम। ना 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 दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे, राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चल। दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे, राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चल। देखा न था कभी हमने ये समा ऐसा नशा, तेरे प्यार ने दिया सोचा न था, हो गए सपनों में हम। देखा न था कभी हमने ये समा ऐसा नशा, तेरे प्यार ने दिया सोचा न था, हो गए सपनों में हम। ना 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 इस प्रोग्राम के लिए ताउन किया था